हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को दोस्तों पता चल ही गया होगा कि पटवारी लेखपाल का आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर 8 जनवरी को हुआ था। और एग्ज़ाम होने से पहले ही दोस्तों पेपर आपका लीक हो चुका था। जो अनुभाग अधिकारी थे यूकेपीएससी ऑफिस में, उनके द्वारा ही अपनी पत्नी के माध्यम से पेपर को लीक कराया गया था। और पेपर से एक दिन पहले शनिवार को 35 अभ्यर्थियों को एक स्थान पर बुलाकर उनको पहले ही पेपर के उत्तर कुंजी सहित उत्तर बता दिए गए थे। यानी कि एग्ज़ाम होने से पहले ही दोस्तों आप लोगों का ये पेपर लीक हो चुका था। देखिए, इतने बड़े बीच में घोटाले हुए, उसके बाद में यूके ट्रिपल एससी से एग्ज़ाम ट्रांसफ़र करके यूके पीएससी को दिए गए। लेकिन ये घोटालों का जो सफ़र है यह अभी थम नहीं रहा है। अभी भी आपके एग्ज़ाम पेपर्स लगातार लीक हो रहे हैं। न जाने अब आगे क्या होगा। कई सारे मीम्स बन रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे से तैयारी करी थी उनका मोरल कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से टूटता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी, वीडियो वीपीडीओ, वह कैंसिल हो चुकी है। वन दरोगा की भर्ती परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। सचिवालय सुरक्षाकर्मी की भर्ती परीक्षा भी कैंसिल हो चुकी है। और यूकेपीएससी, जहाँ पर यूकेपीएससी को अलॉट किया गया था इन एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से कराने के लिए, उनके ही डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा एग्जाम से पहले पेपर को लीक किया जा रहा है। ऐसा ही आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन जो कंपनी थी, उसके मालिक के द्वारा, उसके कर्मचारियों के द्वारा पेपर को लीक किया गया था। यहाँ पर भी यूकेपीएससी के जो आंतरिक कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही इस पेपर को लीक किया गया है। और इसकी पुष्टि भी दोस्तों हो चुकी है। एसटीएफ का बयान आप लोगों ने सुन लिया होगा। 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 35 के 35 अभ्यर्थियों के नाम जो एसटीएफ है उसको पता है कि ये 35 अभ्यर्थी कौन थे जिनको पेपर पहले ही मिल चुका था। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक खबर आ रही है कि आपका जो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा थी, इसे निरस्त कर दिया गया है। और दोस्तों प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये भर्ती परीक्षा आपकी दोबारा होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, किसी को नहीं पता दोस्तों। वर्तमान जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो बेरोजगार हैं वह हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के बस की एग्जाम कराना है ही नहीं, ना ही यूके ट्रिपल एससी, ना यूकेपीएससी। क्योंकि जब विभाग के अंदर ही भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हुए हैं, जब आयोगों में ही भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हुए हैं जो कुछ पैसों के लिए पेपर्स को लीक करा दे रहे हैं, कुछ फोटोज़ को वायरल कर दे रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो कर रहे हैं। मैंने आपसे एक बार पहले भी बताया था कि यूकेपीएससी के बारे में कहीं ना कहीं ऐसी अपडेट्स चलती हैं कि जो नोटिफिकेशन साइट पे आने से पहले ही सोशल मीडिया पे फैल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर यूकेपीएससी को भी काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो पेपर है यह आपका निरस्त हो गया है, यानी कि कैंसिल हो गया है। प्रश्न पत्र लीक होने से 1,14,071 अभ्यर्थियों को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। और पेपर लीक का मामला सामने आने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। और दोस्तों ये भर्ती परीक्षा निरस्त तो होनी ही होनी है। अब मुझे लगता नहीं है कि इसकी आपके आंसर की भी आ पाएगी, क्योंकि एसटीएफ ने पुष्टि कर दी है। और अब यह पेपर दोबारा कौन सा आयोग कराएगा, ये एक देखने वाली बात है। कुछ अभ्यर्थी लगातार ये भी कह रहे हैं कि अब इस पेपर को जल संस्थान को दे दिया जाए, क्योंकि जो ये पेपर लीक की संभावना है, अगर जल संस्थान जो है पाइप के माध्यम से पेपर को जोड़ के फिर पेपर करवाएगा, तो ये थोड़ा सा मीम्स चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत बुरी खबर है जो तैयारी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का दोस्तों ये पेज है, इस पर ऑफिशियली ये न्यूज़ है कि प्रश्न पत्र लीक होने से पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आपकी निरस्त हो गई है। और पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। पटवारी लेखपाल भर्ती निरस्त होने से इस परीक्षा में शामिल हुए 1,14,071 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटवारी लेखपाल के 563 पदों पर 8 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बीते अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर पटवारी लेखपाल के 563 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस भर्ती परीक्षा के लिए 1,58,210 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन एग्जाम देने सिर्फ 1,14,071 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे, जबकि इतने आपके अनुपस्थित थे। और 598 परीक्षा केंद्रों पर दोस्तों यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। लेकिन अभी दोस्तों आपका एग्जाम पेपर कैंसिल हो चुका है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से पटवारी लेखपाल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने का मामला सामने आने के बाद आयोग की अन्य परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। यूके ट्रिपल एससी के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा से परीक्षा लीक हो जाने पर अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का लीक होने के कारण परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब आपका ये पेपर भी धांधली की भेंट चढ़ चुका है, निरस्त हो गया है। दोबारा कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात दोस्तों फिर से यह है कि जब जो मुख्य अनुभाग अधिकारी है आयोग का, वह इस पेपर में ऐसा कर सकता है, तो न जाने इससे पहले के कितने पेपर्स में उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि इससे पहले की जो भर्तियां हैं वह भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई हों,
इससे पहले यूकेपीएससी ने जो प्री मेंस के एग्जामिनेशन कराए हैं, जब इस भर्ती परीक्षा का पेपर ये लीक कर सकता है तो इससे पहले की भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी इसके द्वारा लीक किए जा सकते हैं। और इनके ही अंदर जो कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके द्वारा अगर इतनी गोपनीय, जैसे मुख्य अनुभाग अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है दोस्तों एक आयोग के अंतर्गत, और वह आयोग जो कंपटीशन एग्जाम्स करा रहा है और उस आयोग का अधिकारी अगर ऐसे कार्य कर रहा है, इससे पहले यूके ट्रिपल एससी में भी हमने देखा प्राइवेट कंपनी के जो मालिक थे, उनके जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा ये सब कुछ कराया गया था। और यहाँ पर यूकेपीएससी में भी दोस्तों ये मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले की दोबारा से जाँच होगी। और मुझे लगता है दोस्तों फिर से जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं ना, इन पर कहीं ब्रेक्स आना लग जाए दोस्तों, क्योंकि जो जड़ है ना, जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको जो लीक का जड़ जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाकम सिंह रावत जेल में है, और इसके अलावा जो भी अन्य लोग पकड़े गए थे वो भी जेल में है, मुकेश सैनी वगैरह वगैरह। तो फिलहाल जो ये पेपर लीक में एक नया अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, और इसके माध्यम से दोस्तों अभी देखने वाली ये बात है कि एसटीएफ लगातार दोस्तों जांच कर रही है। हो सकता है कि इस पेपर लीक के तार कहीं और भी जुड़े हों। कई डिस्ट्रिक्ट से लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है, मैं देख रहा था कि हमारे जो सेंटर्स पर हमें जो एग्जामिनेशन पेपर मिले थे उनकी सील खुली हुई थी। बाकी दोस्तों देखिए एग्जाम कैसा हुआ है आप सभी लोगों को पता है। यूके ट्रिपल एस से भले ही एग्जाम कराता था, लेकिन यूके ट्रिपल एस की सिक्योरिटी जो थी पूरी टाइट रहती थी। वह हमारी स्कैनिंग होती थी, आपका थंब लगता था इसके साथ में, जब भी आप सेंटर्स में अंदर प्रवेश करते थे तो आपको स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन किया जाता था कि कहीं आप कुछ चीज़ें लेकर तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन यूकेपीएससी में इन सब चीज़ों की भी एब्सेंस देखी गई, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा केंद्र और एक गाँव में ही परीक्षा केंद्र 598 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों का अभी तक के हिसाब से ये पेपर दोस्तों निरस्त हो चुका है। लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। तो फिलहाल दोस्तों मैं यही कहूँगा, अभी इस पर आप लोग इंतजार कीजिए कि कितने लोग और इसमें संलिप्त हैं और क्या इसमें आगे की कार्रवाई रहती है। आयोग दोस्तों अपने आगे के एग्जामिनेशन पेपर कराता है नहीं कराता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनका इस पर क्या स्टेटमेंट है, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का इस पर क्या स्टेटमेंट है, या फिर जो अन्य अधिकारी हमारे उनका इन सब चीज़ों पर क्या स्टेटमेंट है, और कैसे ये बेरोजगारों की उम्मीदों पर दोस्तों खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि जब इन आयोगों का गठन ही ये सब चीज़ें कराने के लिए किया गया है, तो क्यों ये आयोग ऐसी मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं, या क्यों इसके कर्मचारी कुछ पैसों के लिए बिकने को तैयार हैं और इस प्रकार के पेपर लीक के मामलों में सामने आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अभी देखने वाली हैं। तो फिलहाल आप लोग भी दोस्तों अपनी राय जरूर दें कि मतलब अब यार टोटली होता यही है कि जो भी अभ्यर्थी मेहनत करते हैं दोस्तों वो टोटली डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों के नंबर 80 प्लस आ रहे थे, 75 से 80 के बीच में आ रहे थे बहुत मेहनत करके, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है, हमें तैयारी करते रहनी चाहिए, हमें पढ़ाई करते रहनी चाहिए। फिलहाल आगे जैसी भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तक दोस्तों यही अपडेट है कि आपका पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और यह पेपर अब आप लोगों का दोबारा होगा। धन्यवाद।